हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए, उसके प्रेम और उसकी दया के लिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान रखता है, सहायता करता है, मदद करता है। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। आप अति करुणा निदान और महान परमेश्वर हैं प्रभु। आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए दुआ करता हूँ इस समय प्यारे परमेश्वर। हर एक आप में मजबूत हो सके, स्वर्गीय सामर्थ सबको दें प्यारे पिता। हर एक के गुनाहों को माफ करें और प्रभु हर एक व्यक्ति आपको जानने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम एक विशेष विषय देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में, और ये विषय है परमेश्वर का राज्य क्या है और उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। आपने कई दफा पढ़ा होगा, इसको जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार नई बात हमें सीखने को मिलती है। आज भी परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखाए, कुछ ऐसी बात सिखाए जिसकी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यकता है। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 26 वचन से 29 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के राज के बारे में बताया गया। परमेश्वर का राज किस प्रकार से है, एक बीज के समान बताया गया। भूमि पर बीज अगर कोई मनुष्य छींटे तो लिखा है रात को सो जाता है छींट करके, और वो दिन को जागता है, लेकिन वह बीज ऐसे उगता है, ऐसे बढ़ता है कि पता नहीं चलता है। किसी को नहीं पता चलता कि किस प्रकार से उगता है, किस प्रकार से बढ़ता है ये बीज। और लिखा है, जब पृथ्वी आप से ही फल लेके आती है, पहले अंकुर फिर बाल, ठीक है, और लिखा है फिर बालों में तैयार दाना पक जाता है। जब वह दाना पक जाता है तब उसको हंसिया लगाकर काटा जाता है, क्योंकि कटनी का समय पहुंच जाता है। ये उदाहरण प्रियो किसके विषय में बताया गया? इस उदाहरण को अगर हम और गहराई से अच्छे से समझ लें तो ये मनुष्य के विषय में बताया गया। बीज बताया गया परमेश्वर का वचन, और भूमि हम सब का जीवन, हम सब। जब इसमें बीज बोया जाता है तो वो बीज उगता है, और कैसे उगता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। परमेश्वर का वचन किस प्रकार लोगों के जीवन में कब काम कर जाए, लेकिन वो कार्य करता है। वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति, यहूदियों का सरदार, यूहन्ना 3 में लिखा है, यहूदियों का सरदार निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आता है, रात को चर्चा करता है, बातचीत करता है, कहता है कि हे गुरु, जो कार्य तू करता है, अगर उसके साथ परमेश्वर ना हो तो वो कार्य कोई कहीं कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। निकोदेमुस कहता है, हे गुरु, जब मनुष्य एक बार जन्म चुका तो दूसरी बार किस प्रकार से अपने माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस गुरु की समझ में नहीं आया, यानी निकोदेमुस के समझ में नहीं आया, जो यीशु मसीह को समझाने लगा। तब यीशु मसीह ने दोबारा बोला कि यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रियो, ये जो परमेश्वर का राज है, इसको देखने के लिए
इसमें प्रवेश करने के लिए करना क्या है। जो आज आप प्रभु की वाणी सुनते हैं या और कभी प्रभु की वाणी सुनते हैं, आत्मा के साथ, आत्मा की सामर्थ्य से इस प्रकार से सुने कि वो आपके हृदय में ठहर जाए। जब वो आपके हृदय में ठहरेगी तब उगेगी, तब उगेगा वो बीज। जो उगेगा बीज अंकुर, फिर बालें, फिर बालों में दाना, फिर दाना पक जाएगा। जब समय आएगा वो अपना हंसिया लगा करके अपनी फसल को काट लेता है और अपने खत्ते में जमा करता है। ये परमेश्वर का राज है। जो भी प्रभु की वाणी सुनता है उसको बड़े धीरज के साथ अपने हृदय के अंदर संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीज है यही हमें जीवन देता है। और ये जो परमेश्वर का राज है ये बढ़ता है। बढ़ने का मतलब एक दाना बोया गया और वो दाना आखिरी में कितना हुआ, बहुत बढ़ गया वो दाना। इसी प्रकार से जब मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभु का बीज आता है, वचन आता है, उसके ऊपर सुनकर विश्वास करके उसके पीछे चलता है, तो अकेला नहीं रहता अंत तक। जब उसका जीवन समाप्ति के नजदीक आता है, पूर्ण होने वाला होता है, तो अगर उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का राज आया तो उसके जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। इसी को कहते हैं परमेश्वर का राज। इन वचनों के ऊपर आप और अधिकाई से, गहराई से मनन कर सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं इतना ही वचन आपके साथ बांटना चाहूंगा ताकि आप इसको आराम से मनन कर सकें और परमेश्वर से वो समझ प्राप्त करें जो आपको उद्धार पाने में मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आज की इस वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। अति करुणामय परमेश्वर, आपके राज में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। आपका धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं प्रवेश करे। प्यारे पिता, उन पर भी कृपा करें। आपकी वाणी उनके हृदयों के अंदर, जीवनों के अंदर, आत्मा के अंदर उगने पाए और वो 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना फल लेकर के आ सके। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म प्राप्त करे ताकि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।